ऑल टाइम लो पर मेरे स्क्रीन पे इस वक्त अपीयर हो रहा है 123। आखिर पावर मिनिस्ट्री ने ये क्या निर्देश दिया और इसको कैसे रीड करना चाहिए और इनके बिजनेस मॉडल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इससे? वीरू, क्या निर्देश दिया वो तो मैं अच्छे से समझा सकती हूँ। क्यों निर्देश दिया है ये एक बड़ी मिस्ट्री है और उस पर होपफुली जल्द से जल्द खुलासा होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेट्स होप वो आए। अच्छा, हुआ क्या है कि पावर मिनिस्ट्री ने पावर का जो रेगुलेटर है CERC, उनको दरअसल कहा है कि आप मार्केट कपलिंग पर सोचिए, एक कंसल्टेंट बिठाइए उस पर और जल्द से जल्द मार्केट कपलिंग को लागू कीजिए। अब मार्केट कपलिंग एग्जैक्टली में होता क्या है? मार्केट कपलिंग में ये होगा कि एक थर्ड पार्टी बाय सेल जो ऑर्डर्स है उसको असिमुलेट करेगी और फिर उनको देखकर एक फिक्स्ड प्राइस देगी और वो एक्सचेंजेस को देगी कि भैया आपका जो भी सप्लाई डिमांड वाली सिचुएशन है थर्ड पार्टी के एनालिसिस के हिसाब से ये प्राइस आ रही है और इस प्राइस पर आपको पावर बेचनी है। अब ठीक यही काम एक्सचेंज पर होता है, यानी कि IEX पर होता है। तो अगर ये थर्ड पार्टी ये काम करेगी तो फिर एक्सचेंज का काम क्या रहेगा? एक्सचेंज ने खुद कहा है फिर हमें सिर्फ एक आर्बिट्रेशन विंडो के तौर पर देखा जाएगा। हमारा पर्पस क्या रहेगा? क्योंकि इनका ब्रेड एंड बटर यही है। 75 to 80% दरअसल जो रेवेन्यू कमाते हैं वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू कमाते हैं जो अब रेगुलेटर कह रहा है एक थर्ड पार्टी को देना चाहिए। और दरअसल अप्रैल में एक बॉडी तैयार भी हो गई है जो ठीक ये काम करेगी। तो ऐसा नहीं है कि ऑफ द कफ डिसीजन आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे शायद सरकार की कुछ सोच है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है। अब आप देखिए IEX के केस में ये इनका मोट रहा है, ये इनका कोर बिजनेस रहा है। डेली एवरेज के हिसाब से वॉल्यूम्स देखें या फिर रियल टाइम मार्केट के हिसाब से वॉल्यूम देखें, 100% जो काम है वो IEX ही करता है और उनके ओवरऑल बिजनेस मॉडल पर ही सवाल उठ रहा है कि फाइनली फिर एक्सचेंज करेगा क्या। अब हम सब जानते हैं कि एक दो और एक्सचेंज आए हैं, पहले थोड़ा सा डर था कि उनकी तरफ बिजनेस जाएगा, लेकिन ये तो पूरे ब्रेड एंड बटर पर ही सवाल उठ रहा है कि आप प्राइसिंग आपके एक्सचेंज पर नहीं तय होगी बल्कि कोई थर्ड पार्टी तय करती हुई दिखाई देगी। जो रिपोर्ट्स कह रही हैं उससे तो यही समझ में आ रहा है। इसीलिए आज सुबह में एंटीक की रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की थी। एंटीक ने तो कहा कि बेच देना चाहिए स्टॉक को। 105 का टारगेट, जो नुवामा का टारगेट था वो 127 का था। आज स्टॉक देखेंगे तो 122 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा नाखुश हैं इस डिसीजन से। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि 2021 के साल में ये डार्लिंग था, हर किसी से आप पूछते तो IEX खरीदने की बात करता था। अब वो डेटा पॉइंट्स भी आपके सामने लेकर आएंगे कि उस साल इसने किस तरह के रिटर्न्स दिए थे। तो 2021 जो इनका एकदम गोल्डन पीरियड था, 335% के रिटर्न्स स्टॉक ने आपको कमा कर दिए थे। फिर दिसंबर में इन्होंने एक बोनस की घोषणा की थी कि एक पर आपको 2 शेयर मिलेंगे और वहीं से वो स्लाइड शुरू हुआ। तो 73 का भाव 309 तक 309 तक गया, 19 तक गया था और वहां से हमने देखा है करेक्शन, और एक करेक्शन 2022 में था और इस साल भी पूरे अगर आप देखें ईयर टू डेट दबाव देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में। मेरे ख्याल में 12-15% से ज्यादा का नुकसान देखा गया है। एक साल में देखेंगे तो 3% से ज्यादा की अब गिरावट आ चुकी है। आज के 10% की गिरावट को और जोड़ के पिछले 2 सेशंस में जो झटका लगा है, जब हम कल दोपहर में इसको डिस्कस कर रहे थे मेरे ख्याल में तब मार्केट में इसकी भनक आना शुरू हो गई थी, इसीलिए फटाफट वो पोजीशंस कटी और आज जब वो खबर बाकी लोगों ने भी समझी है तो और बिकवाली बढ़ी है।